Hello students. In last part we have studied about the general features of fungi. Now we will study about the different types of fungi. On the basis of morphology of mycelium, fruiting body or formation of spores, formation of spores. The fungi are of the following types. मॉर्फोलॉजी, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी प्लांट्स की एक्सटर्नल स्टडी करते हैं, बाहर से देख के उसकी स्टडी करते हैं। इस एक्सटर्नल स्टडी को क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमिकली यदि उसके अंदर के जीन, केमिकल सब्सटेंस को स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं एनाटॉमिकली। किसी भी प्लांट्स की यानी माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी स्टडी करते हैं, बाकी माइसीलियम सेप्टेट है या एसेप्टेट है। उसके बाद फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं कि नहीं बनती हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स बनते हैं, कहां बनते हैं? एक्सोजेनिकली या एंडोजेनिकली। तो किस प्रकार के, अंदर बनते हैं, बाहर बनते हैं, जैसे एस की एंड बेस की आया था आपका। तो इस बेस पे हमारी फंजाई जो हैं वो डिफरेंट टाइप की है। कौन कौन सी? वैसे 4 टाइप की हैं। फाइकोमाइसिस्ट, एस्कोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिस, and deuteriomyces. These are the 4 types of fungi on the basis of morphology, mycelium, fruiting bodies, and formation of spore. Phycomyces is mainly 2 types: oomyces or zygomyces. ज़ाइगोमाइसीट। इन दोनों के लगभग फीचर एक दूसरे से मैच करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम फाइकोमाइसिट्स। दीज आर द टेरेस्टेरियल, सारे के सारे टेरेस्टेरियल हैं। स्पोरोबिक बोले तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें, एंड मोस्टली स्पोरोबिक ही है, मोस्टली स्पोरोबिक और रेयरली पैरासाइटिक। फर्स्ट फीचर्स। नेक्स्ट वन इज the wall contain चिटिन, यानी इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? चिटिन से, और फंगल सेलुलोज, आप ये भी कह सकते हैं, चिटिन और फंगल सेलुलोज की बनी होती है। जाइगोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल because the spores are produced in sporangia। आप इसको स्पोरेंजियोफोर भी बोल सकते हैं, स्पोरेंजियोफोर्स। ये नॉन मोटाइल होते हैं। द माइसीलियम is aseptate or multinucleated।
mycelium is aseptate and multinucleated. The cell which is aseptate and contain multinucleated, those are called sinusotic. It means mycelium कैसा है इसका sinusotic है. Sinusotic. Sexual reproduction takes place by the sporogenital copulation. यानी जो गैमेट्स होते हैं, अब आप इसमें कह सकते हैं गैमेटेजेंजियल, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन. आप इसको टाइप कीजिए स्पोरेंजियल को गैमेटेंजियल कॉपुलेशन. और कंजुगेशन. ये प्रोसेस होती है. तो पहली बात तो फाइकोमाइसिस क्या होते हैं. फाइकोमाइसिस वो फंजाई हैं जो टेरेस्टेरियल है, मोस्टली स्पोरोबिक है, मतलब सेप्रोफाइटिक है, रेयरली पैरासाइटिक है. उसके बाद सेल वॉल जो होती है इसकी किसी से चिटिन से या फंगल सेलुलोज से बनी होती है. जाइगोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल बिकॉज द स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन स्पोरेंजिया. आप बोल सकते हैं स्पोरेंजियोफोर्स. And the mycelium is aseptate multinucleated. The cell which is aseptate and multinucleated, that is called sinusotic. It means the mycelium is sinusotic. Sexual reproduction take place by the gametangial copulation or conjugation. Example इसका आप दे सकते हैं. They also show the symbiotic relationship. Rhizopus वगैरह जिस प्रकार से है, mycorrhiza है. तो example इसका देंगे. For example, mucor और rhizopus. These are features of फाइकोमाइसिस. एग्जाम्पल आपके बुक में डायग्राम शो कर रखे इसका. स्पोर्स बनाने हैं. आप हिंदी में जिस पर सांप की छतरी जिसको बोलते हैं, ये वहीं ग्रो करते हैं. म्यूकर एंड राइजोपस. द नेक्स्ट वन इज एस्कोमाइसिस. Ascomycetes. It is the class of fungi which are decomposers, saprophytic, consumers और पैरासाइटिक. They grow, they are also कह सकते हैं, they are also known as कॉर्पोफिलस. कॉर्पोफिलस का मतलब दे ग्रो इन डंग, गोबर में उगती हैं. कॉर्पोफिलस डंग. द माइसीलियम इज सेप्टेट. माइसीलियम इसमें सेप्टेट भी होता है. माइसीलियम से सारे में सेप्टेट ही होता है. Mostly the reproduction occurred through asexually. मोस्टली फाइकोमाइसिस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल थ्रोकोनिडिया. which
grow in conidiophores. In penicillin. पेनिसिलिन जो होती है एक डिकम्पोजर का काम भी करती है। आपने अमेंजेलिज्म के बारे में पढ़ा था, जिसको किसी प्रकार का कोई एक चीज को, एक ऑर्गेनिज्म को किसी प्रकार कोई लॉस, बेनिफिट या प्रॉफिट नहीं, और दूसरे को लॉस होता है। तो बैक्टीरिया वहां ग्रो नहीं करते जहां पर पेनिसिलिन ग्रो करती है। तो पहले कॉनिडिया क्या होते हैं? कॉनिडिया, इसके अंदर जो हाइफे हैं सेप्टेट होते हैं, तो माइसीलियम सेप्टेट होते हैं। इसमें एक्सेप्शनल केस एक है यीस्ट, यूनिसेलुलर है, बाकी सारी हाईली कॉम्प्लेक्स ही होती है। यीस्ट इज यूनिसेलुलर बट मोस्टली हाईली कॉम्प्लेक्स फंजाई। तो ग्रो करते हैं किसके अंदर? एस्कस, सिंगल एस्की। एस्की मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको सिंगल को बोलते हैं एस्कस, और ज्यादा तो एस्की। तो सिंगल जो है एस्कस, हाइफे इसी के अंदर कंटेंट होते हैं। हाइफे इसी में बॉटल से स्ट्रक्चर अराइज होता है पहले, सबसे पहले, फिर छोटे छोटे कोनिडिया बनने शुरू हो जाते हैं, और इस प्रकार ब्रांच से दूसरी ब्रांच, नीचे बॉटल शेप होती हैं, उसके बाद राउंड, पहले बॉटल शेप, और इस बॉटल शेप को बोलते हैं स्ट्रैग्मेटा। ये कोनिडिया, एस्कस इसके अंदर कंटेंट है। 8 से 10 सेल भी होते हैं, 4 से 8 सेल भी बन सकती हैं। फर्स्ट जो बॉटल शेप सेल है इसको बोलते हैं स्टर्गीमेटा। स्टर्गीमाटा। वैसे इसकी फर्स्ट ब्रांच को बोलते हैं रेमी, और नेक्स्ट अगली जो जितनी ब्रांच हो जाती है उसको बोलते हैं मिक्यूली। तो आप थोड़ी उस चीज को, what is stegmata? It is the bottle shape structure at which the conidia present. This bottle shape structure is called stegmata, and conidias are produced in a sac-like structure. Similar is known as ascus or plural in asci. तो आप यही कह सकते हैं इसमें sexual reproduction also take place by the सीरीज के द्वारा। सीरीज में क्या? फर्स्ट वन इज प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड देन इन सम डाइकैरियन फेज में occur। डाइकैरियन फेज में मतलब द सेल विच कंटेन टू न्यूक्लियस, टू हेटेरोन्यूक्लियस भी हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइकैरियंस। उस सेल को बोलते हैं डाइकैरियन, और फेज को क्या बोलते हैं? डाइकैरियन फेजेस। So by the series of asexual reproduction also can take place. Both type of reproduction can take place, sexually or asexually. Asexually conidia, penicillin के अंदर। Sexual reproduction can also take place by a series of the processes, plasmogamy, karyogamy and dikaryonesis। इसका एक दूसरा एग्जांपल दें, aspergillus। Aspergillus, clear? These are the two types of fungi, Phycomycetes and Ascomycetes।